फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है आप एजे डेवलपर चैनल देखना है और हमने प्रीवियस वीडियो में सेशन में एक यूज़र पुट कराया, उसको लॉगआउट कराया, पैकेज यूज़ किया, कार्ड पैकेज, और फर्दर हम अगर पैकेज इस्तेमाल करेंगे तो उनकी डिमांड होती है, ज़्यादातर डिमांड होती है कि आपने ऑथ यूज़ किया हो, सेशन पे कम पैकेजेस चल रहे हैं तो हमें ऑथ भी आना चाहिए। यूज सेशन से भी काम हो जाता है, लेकिन ऑथ बिल्ट इन फंक्शन है लारावेल का जो यूजर की हैंडलिंग करता है सेशन में। तो उसको अगर चलाना हो तो आपको सबसे पहली बात जो ध्यान में रखनी है, आप जब लारावेल का प्रोजेक्ट अपने मशीन पे बनाते हो तो आप माइग्रेट जब PHP आर्टिसन माइग्रेट करते हैं वो बिल्ट इन टेबल बनाता है एक यूजर का जो इसका बाय डिफॉल्ट होता है। तो अगर आपने ऑथ यूज करना हो तो उस मॉडल को यूज करना है जो बिल्ट इन होगा। आपने अगर दूसरा बनाना है तो वो नहीं चलेगा। जैसे अब एक साइड पे एक पड़ा हुआ है जो बिल्ट इन यूजर है, बिल्ट इन मॉडल है यूजर, और एक जगह आप अपनी मर्जी से बनाते हो मेंबर, तो मेंबर ऑथ पे नहीं चलेगा, यूजर ऑथ पे चलेगा। ठीक हो गया, इस बात का ध्यान रखना। तो आज हम वही फंक्शनैलिटी परफॉर्म करेंगे। आज हमने सेशन यूज किया था मेंबर पे, हम उसको पहले कन्वर्ट करेंगे यूजर पे क्योंकि वो मेंबर पे नहीं चलेगा। हम यूजर पे कन्वर्ट करेंगे फिर हमारा ऑथ चलना शुरू हो जाएगा। तो हम सबसे पहले टेक्स्ट एडिटर खोलेंगे, लॉगिन हम पहले सबसे पहले लॉगिन रूट को ट्रैक करेंगे कि ये कौन सा फंक्शन है। ऐड कंट्रोलर में सेशन फंक्शन लिखा हुआ है जो हमारा ऑथ पे चल रहा है, सेशन फंक्शन। ठीक हो गया, ये आ गया। सबसे पहले तो हमने जो एंटर कराना ना, ये हमारे मेंबर में हो रहा है, ये हमने इसको कराना है बिल्ट इन जो मॉडल बनता है उसमें, मतलब यूजर में। ठीक है ना, इधर हम यूज करेंगे अब, सॉरी, यूजर इस्तेमाल करेंगे ये वाला जो बिल्ट इन है। ठीक है, पर भी अब हमें यूज करना होगा यूजर, मेंबर को हटा देंगे, यूजर यूज करेंगे। कॉपी पेस्ट, हम यूजर को यूज करेंगे। ठीक हो गया। लेट्स चेक, हम एक यूजर रजिस्टर करते हैं यूजर के मॉडल में, यूजर्स के टेबल में। ठीक हो गया। लोकल होस्ट टेस्ट टेस्ट क्यू AW, ये मेरा ईमेल, चलो हो 393, पासवर्ड 2345, सबमिट। उसने क्या कहा, नेम डजंट हैव अ डिफॉल्ट नेम। अच्छा, उसमें एक नेम का भी कॉलम है। कॉपी पेस्ट, देखो टू $REQ एरो नेम। ठीक हो गया, नेम। अब ये नेम हमने इसलिए एंटर किया है, वो कह रहा है मैं कि नेम को वैल्यू कोई नहीं मिल रही। हमने नेम पहले मेंबर्स में पुट कराया नहीं था। ठीक हो गया। अब उधर हमें फॉर्म पे भी इसको नेम
डालना पड़ेगा। एक डिव को करेंगे हम कॉपी, इसको यहाँ कर देंगे, प्रेस एंटर एंड पेस्ट। इसको हम कर देंगे नेम, ठीक हो गया। नेम टेक्स्ट टाइप होगी, ठीक हो गया। और इसको भी हम कर देंगे नेम, ठीक हो। अब इसने नेम में जाके सेव होना है, ठीक हो गया। नेम में जाके सेव होगा। अब ये फंक्शनैलिटी होगी हमारी पूरी। आई होप पूरी होगी हो। एरर आएगा तो हम चेक कर लेंगे। लेट्स चेक फ्रेश सबमिट। So one cannot be null, cannot be null। हमारी क्या गलती हो रही है? नेम इनपुट टाइप टेक्स्ट नेम, ठीक हो गया। नेम में जाए, हम अपनी डेटाबेस से तो चेक करते हैं। लोकल होस्ट php admin, हमारा प्रोजेक्ट है कि लार्वल एडीपी। यूजर के टेबल में जाएंगे, नेम ईमेल, यस हमने नेम तो पुट नहीं किया था, ठीक हो। रिफ्रेश, अब आने अवाब में अवाब जावेद, अवाब जावेद 393@gmail, पासवर्ड 123, सबमिट हो गया। सबमिट, यूजर में हमारी एंट्री होगी। अच्छा, यस यूजर में हमारी एंट्री होगी। अब हम इसको लॉगिन, वो हमारा यूजर में पड़ा हुआ है, ठीक हो गया। मेंबर का डाटा जो यूजर ऐड हुआ, यूजर शो होगा, सारे यूजर्स, यूजर में से सारे यूजर शो होंगे। शो, ठीक हो गया। अब लॉगिन की बारी है। लॉगिन था हमारा सेशन फंक्शन, सेशन फंक्शन में था हमारा लॉगिन, ठीक हो गया। इसको हम करेंगे कमेंट, ठीक हो गया। अब हम यूज करेंगे ऑथ। पहले तो सबसे पहले आपने $साइन क्रेडेंशियल दे दें, क्रेडेंशियल्स टर्मिनेटर साइन। पहला हमारा क्रेडेंशियल होगा ईमेल, ठीक हो गया। एरो रिक्वेस्ट जो फॉर्म से आ रही है उसका ईमेल, दूसरा क्रेडेंशियल होगा पासवर्ड का, रिक्वेस्ट पासवर्ड, ठीक हो गया। क्रेडेंशियल हो गए हमारे पूरे। उसके बाद हम एक ओपन करेंगे इफ स्टेटमेंट। ये एक मिस्टेक हो गई।
एक स्टेटमेंट ओपन करेंगे, यहाँ पर हम करेंगे auth use AUTH colon ATEMPT attempt the फंक्शन, और उसमें हम credentials पास कर देंगे। अगर अटेम्प्ट हो जाए तो इको कर देना यूजर इंसर्टेड, ठीक हो गया। फिर मिस्टेक कर दी, कॉमा नहीं, अदरवाइज इको नो यूजर इंसर्टेड, ठीक हो गया। आई होप ये काम करे, होप इंशाल्लाह ताला करेगा। उसके बाद आप गए लॉगिन में, यहाँ पर आपने लॉगिन किया, भी हमने कराया था AW393, अब आप जाओ 393, इसका पासवर्ड रखा था 123, सबमिट। History controller auth not found at controller to be at controller के ये वाला auth found नहीं हुआ क्योंकि हमने ऊपर यूज नहीं किया। मॉडल यूज करना हो तो उसको ऊपर डिक्लेयर करते हैं, ऐसे ही auth यूज करना है तो ऊपर डिक्लेयर करना है कि भाई auth यूज। रिफ्रेश, यूजर इंसर्टेड, ये देखें हमने इसे कहा था अगर यूजर अटेम्प्ट हो जाए तो यूजर इंसर्टेड, अगर अटेम्प्ट ना हो तो यूजर नॉट इंसर्टेड, ठीक हो गया। और इसको अब हम देखते हैं लॉगआउट हमारा सेशन वाला चल रहा है कि नहीं। अच्छा, अब जो लॉगआउट का ओरिजिनल, जो ऑथ का ओरिजिनल फंक्शन है लॉगआउट होने का, वो ये नहीं है, ठीक हो गया ना। वो ये नहीं है, उसके लिए आपको जस्ट 2 लाइंस लिखनी होती हैं, ऑथ कोलन कोलन लॉगआउट इज अ फंक्शन, ये डेटा साइन फ्रेश, सेव किया, रिफ्रेश पेज, बल्कि हम उसे ये नहीं, हम उसे रिडायरेक्ट कर देते हैं। पहले भी हमने किया था उस पे, शो पे, हम फिर से शो पे, उधर हमारा सेशन है तो इस सेशन में यूजर शो हो जाएगा। शो पे सेशन शो नहीं हो रहा है क्यों, हम इसको दोबारा लॉग इन कराते हैं। वाब 393@gmail, पासवर्ड था 123, सबमिट, सेशन शो नहीं हुआ, क्यों 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 क्यों, लेट मी सी। यस, हमने इधर सेशन यूज किया हुआ था, हमने इधर ऑथ यूज करना है। कॉलन कॉलन यूजर हमारा मॉडल था,
is a function. Let's check. ये देखें हमारा auth सेशन नजर आ रहा है, auth का सेशन, auth का यूजर हमें नजर आ रहा है। और अब हम उसे लॉग आउट कराते हैं। ओ अच्छा, 110 कह रहा। ओ स्पेलिंग मिस्टेक, माय बैड। लेट्स चेक। ये कह रहा डबल एच यूज किया। लेट्स रिफ्रेश। ये देखें लॉग आउट हो गया। मैं आपको तसल्ली कराता हूँ, शो पे देखना सेशन में नजर आ नहीं, हमारा सेशन से यूजर लॉग आउट हो गया, और से यूजर लॉग आउट हो गया। आई होप कि आपको समझ आई हो कि हमने क्या किया। हमने ऑथ यूज किया, उसके लिए लाजमी है कि आप यूजर बिल्ट इन मॉडल यूज करो। अपनी तरफ से जो बनाया होगा वो उसमें यूज ऑथ नहीं होगा, जो बिल्ट इन होगा यूजर उसी में ऑथ यूज होगा और किसी में नहीं होगा। और हमने उसे ट्रैक किया, ऑथ इस्तेमाल किया, ऑथ का सर ऑथ को ऑथ में यूजर को शो कराया, शो की फाइल पे, और उसको सेशन को शो कराने का डिफरेंट तरीका है और ऑथ को शो कराने का डिफरेंट तरीका है। ऑथ को लॉग आउट भी कराया हमने, जस्ट 2 वर्ड्स लिख के ऑथ कोलन कोलन लॉग आउट, वो लॉग आउट हो गया। आई होप कि आपको ये समझ आई हो कि हमने ऑथ की फंक्शनैलिटी कैसे परफॉर्म करनी है। और इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में हम हम ऑथ ये क्या कहते हैं लारावेल की बिल्ट इन वैलिडेशन भी होती है जो हमें फ्रंट पे नजर आती है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में हम वो सीखेंगे कि कैसे होती है। जस्ट आपने ऊपर वैलिडेशन वैलिडेट करना होता है, वो आप कंट्रोलर में लिखना होता है, वो परफॉर्म हो जाता है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में हम ये परफॉर्म करेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज।